नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है फिल्टर न्यूज़ में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जो कि आप लोगों को अभी लग भी नहीं रहा होगा अनुज, राइट, कि ये टॉपिक ऐसा इतना सीरियस भी हो सकता है। तो टॉपिक ये है कि रिसेंटली आपने देखा कि जो राहुल गांधी है वो उन्होंने एक बयान दिया रिसेंटली कि नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस को पसंद नहीं करते, या फिर नॉर्थ इंडियन सरकारें साउथ इंडियन लोगों की तरक्की नहीं करती। तो एक हम्म। सोच आती है हमारे मन में कि ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी जो पूरी जो जनरेशन है, उनके बाप दादा परदादा पूरे नॉर्थ इंडिया से ही रूल करते हुए आए हुए हैं। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि राहुल गांधी ने वो एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि उसकी पूरी नॉर्थ इंडियन वोट हाथ से जा सकती है, राइट। तो हम्म। तो हमें इस चीज की एनालिसिस करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उसके क्या रीजन थे, और उसका एक ऐसे पर्सपेक्टिव के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे जो कि हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है राहुल गांधी या फिर हमारे देश की विरोधी ताकतों की। तो अनुज, तो अब स्टार्ट की, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली कि राहुल गांधी को नॉर्थ इंडिया में वोट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभी तमिलनाडु में जो इलेक्शन हो रहे हैं तो वो वहां जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, पुदुचेरी में भी जाते हैं। ऑल ऑफ सडन एक बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं कि नॉर्थ इंडियंस आर नॉट गुड। तो आपको क्या लगता हम्म। है कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही है? एक तो आई थिंक लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ इंडिया में उनको कोई वोट नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो हम्म। क्या एनालिसिस आपके हिसाब से है कि वो साउथ इंडिया में इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, और या फिर साउथ इंडिया की तरफ इतनी भाषणबाजी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोगों को बहुत एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत भी हुई, और एंड एंड में हम लोग इस एनालिसिस के बाद इस रिजल्ट पर जो पहुंचे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, जो आगे फ्यूचर में हम लोग को दिख सकता है। तो हमको ये तो पता है कि पूरे भारत में जो भारत विरोधी काम करने वाली जो ताकतें हैं उसमें वाम दल हो सकते हैं, और जो लेफ्टिस्ट पार्टी जिनको हम बोलते हैं कांग्रेस पार्टी है, और ममता बनर्जी है, और अब जो भाजपा की समर्थक थी महाराष्ट्र में शिवसेना, ये भी वहां से अब उन्होंने पाला बदल लिया है सरकार के लिए। और केरल की बात करें तो केरल में भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, जब हम आए दिन ये सब सुनते रहते हैं कि आरएसएस के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कर दिया, या हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ सिंबॉलिकली कुछ कर दिया, जैसे गाय को काटना चौराहे में और ये सारी चीजें। तो अगर एक बड़ी समरी में देखें तो शायद राहुल गांधी एक बड़ी पारी खेलने के लिए और एक दूर की कौड़ी जिसको बोलते हैं वो करने के लिए वो इस वक्त एक बहुत ही दूरगामी डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमें पहले भी समझ में आता रहा है बहुत बार कि जो हमारे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वो इस बात को लेकर थोड़ा नाराज रहते हैं कि उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं होती, और हिंदी को जबरदस्ती थोपने की शायद कभी लोगों ने जोश में कोशिश की है, तो लोग उससे हमेशा नाराज रहते हैं। आप तमिलनाडु की बात कर लें, कर्नाटका की बात कर लें, जो दो बड़े स्टेट हैं साउथ इंडिया के, उनमें आजादी के समय से ही एक तरह से एक जुड़ाव भारत के उसमें नहीं हो पाया। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की जो परेड होती है उसमें सारे स्टेट से झांकियां निकलती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बांध के रखती हैं। फिर भी कुछ एक अनसेटिस्फाइड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कुछ हैं जो इस बात को हमेशा आग में हवा देने की कोशिश करती हैं कि ये एक ये पूरे भारत के जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग सारे जो भाजपा के, या ये बोलें कि नॉर्थ इंडिया के जो विरोधी हैं, जो पहले न्यूट्रल भी थे उनको एकदम कट्टर विरोधी अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इन फ्यूचर ये लोग साउथ इंडिया को भारत से काटने की मांग भी उठाएंगे। और उसके बाद ये हमको देखने को मिल सकता है कि बंगाल से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और इवन महाराष्ट्र, अगर शिवसेना पार्टी जो है सरकार में बनी रहती है, वो एक तरह से मांग उठाएंगे, या तो जो भारत की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको या तो वो दो तीन रोटेटिंग टाइप की एक राजधानी बनाने की मांग उठाएंगे कि 5 साल यहाँ पर रहे और 5 साल
महाराष्ट्र में रहे और 5 साल बंगाल में रहे, इस तरह की मांग उठाएंगे, या फिर वो ये करने की कोशिश करेंगे कि हमें एक नए राष्ट्र की जरूरत है, जहां पर एक राहुल गांधी एक तरह से वो एक राष्ट्रवादी पार्टी के बड़े नेता बन के उभरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां तो रीजनल हैं और कांग्रेस वहां पर एक तरह से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, और आई थिंक हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो इन सब ने ऑलरेडी इस पर एक तरह की छानबीन शुरू कर दी होगी कि आखिरकार जो अभी लोकसभा के इलेक्शन निकले हैं उसके बाद कांग्रेस को वैसे भी एक बड़ा संगठन है, तो ये तो पता लग ही जाता है कि वो अमेठी में जीतने वाले नहीं थे, और पूरे नॉर्थ इंडिया में अभी कांग्रेस का एक तरह से बोरिया बिस्तर बन गया है। तो साउथ इंडिया में इस तरह की बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके वो एक तरह से एक बहुत बड़ा खतरा हमारे भारत के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो इस वक्त जो जिम्मेदारी है आरएसएस, भाजपा और प्रधानमंत्री की और पूरी सरकार की, वो ये कि देश को एक तरह से जोड़े रखना और इन देश विरोधी ताकतों को आने वाले कुछ समय में हमको परास्त करना है, हराना है। राइट, तो ये पॉलिसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा ही होगा कि कांग्रेस की हमेशा से पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल की, राइट। तो और वो उसी चीज को इवन अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो पहले क्या करते थे, कांग्रेसी पहले बोलते थे गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है। पर मोदी ने आके एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। तो वो चीज एक लाया था मोदी ने, एंड आई थिंक आई एग्री विद यू कि इनके जो आगे की सोच है वो एक दोबारा से डिवाइड एंड रूल करने की है, जो कि वो नॉर्थ इंडिया में तो कर नहीं सकते क्योंकि लोग सब राष्ट्रवादी बन गए हैं और बनते ही जा रहे हैं। साउथ इंडिया में लोग अभी भी कुछ उछटे हुए हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, कोई भी एक तरह से इतने जुड़ाव नहीं है, तो वहां पे उनको तोड़ना एक आसान होगा उनके लिए, राइट। तो हाँ, और ये जो देश विरोधी जो जैसे कन्वर्जन वाली जो पार्टीज हैं या ताकतें हैं, जो हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करती हैं या हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करती हैं, ये ऑलरेडी साउथ इंडिया में कर्नाटक और तमिलनाडु के गांव वगैरह में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। आपने अगर दृश्यम 2 साउथ इंडियन एक मूवी देखी है, इट्स मलयालम मूवी, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट था जिसका एक हिंदी रीमेक भी बना था, जो अजय देवगन और काजोल ने आई थिंक उसमें एक्टिंग की थी, तो जो पहला पार्ट था इस ओरिजिनल फिल्म का मलयालम का, उसमें उस गांव में मंदिर दिखाया जाता है, जो उसमें एक चाय बेचने वाला है, जहां पर ही बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं, वो एक हिंदू होता है। लेकिन सीन 2 में वो मंदिर की जगह पर चर्च बन गया है, और जो चाय वाला है उसको एक स्कल कैप पहने दिखाया गया है, यानी उसको एक मुस्लिम कैरेक्टर बना दिया गया है। और वहाँ उसमें कैरेक्टर्स के नाम भी जोसेफ, थॉमस, अब्दुल्ला, इस तरह के नाम दिए, जिसमें हिंदुओं का जो है वो किसी भी तरह से कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये ऑलरेडी एक तरह से वहां पर लहर चल रही है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस उस चीज का फायदा उठाना चाहती है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉर्थ इंडिया में तो कुछ भी होने वाला नहीं है, सिर्फ मजाक ही बनता है। सिर्फ साउथ इंडिया में ही है जहां लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग भाजपा के अगेंस्ट हैं, तो राहुल गांधी को वो उसके एक विरोध के रूप में देखते हैं और उनका साथ देने को भी तैयार हैं शायद, जैसा हमको ये प्रोपेगेंडा के थ्रू दिख रहा है। राइट, केरल में उनकी पहले भी सरकारें रही है और आगे भी आती है, लेकिन बीजेपी का वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है, और ये दर्शाता है कि वहाँ पे एंटी हिंदुइज्म का जो खड़ा है वो कितना बड़ा है। हमने देखा ही बीजेपी या फिर आरएसएस के लोगों की कितनी हत्याएं होती रही है कुछ महीनों में, कुछ सालों से लगातार कुछ ना कुछ किसी न किसी बंदे की हत्या करती जाती है, और उसकी ना तो कोई जांच होती है ना कोई परख होती है। तो और दूसरा ये भी है क्योंकि नॉर्थ इंडिया के पास तो चाइना है ही, लेकिन साउथ इंडिया को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आई बिलीव कि वो ऐसे चीजें करके साउथ इंडिया को भी कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, चाइना अपनी पहुंच तक लाने की कोशिश करेंगे, जो कि क्योंकि उनकी सीमा नहीं मिलती तो अभी बहुत दूर है उनकी पहुंच से। तो और आईएसआईएस भी देखा होगा आपने, आईएसआईएस के जो मोस्टली जो बंदे रिक्रूट थे वो साउथ इंडिया में जो केरला साइड है वहीं से थे, राइट। मेनली केरल से ही होते हैं वो। और चीन की बात तो है, ये वो चीन चाहता है कि दुनिया के जो भी एक्चुअल में जो शी जिनपिंग है उसका एक बहुत बड़ा सपना है कि पूरे विश्व में एक तरह से कम्युनिस्ट सरकार हो,
और उनका जो सबसे बड़ा जो एक तरह से अड़ंगा है, या जो सबसे बड़ा उनको जो चैलेंज कर सकते हैं, वो दुनिया की जो बहुत ही स्टेबल या बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें भारत है, अमेरिका है, और जो यूरोप के बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज हैं, उसमें चाइना एक तरह से उनको कमजोर करना चाहता है, या तो अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनाकर, उनसे व्यापार वगैरह की डिपेंडेंसी बनाकर उनको चुप कराना चाहता है कि जब चाइना किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत करे किसी दूसरे देश के खिलाफ, तो को बाकी देश बोले नहीं, या फिर वो बड़ी डेमोक्रेसी में इस तरह के अनरेस्ट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर और ये सारे में चाइना का नाम आया था कि उन्होंने बाकायदा फंडिंग करके एक प्लान तरीके से ये चीजें करवाई हैं। और उसी तरह से भारत की सरकार में भी, और ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में दंगे हुए और इस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर, और वो सारी चीजें प्लान करने के बाद चीन ने ऑलरेडी ये समझ लिया कि भारत अब अपने ही इंटरनल मुद्दों में परेशान रहेगा, और वो किसी तरह से पीओके में हमला नहीं कर सकता है, पाकिस्तान को परेशान नहीं कर सकता है इन प्रॉब्लम्स की वजह से। और यही सारी चीजें सोचकर चाइना अब लद्दाख से और इंडिया तिब्बत बॉर्डर से पीछे हट गया है, क्योंकि उसको पता है कि उसे भारत को अभी एंगेज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो चाइना के द्वारा फंडेड हो सकती हैं, ऑलरेडी उन्होंने तरह से स्टार्ट कर दी हैं, और इंडिया की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो उसी में बिजी रहने वाली है। राइट, सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और अनुज, थैंक्स फॉर योर एनालिसिस। और हमारे व्यूअर्स को भी पता चला होगा कि कितनी गहन साजिश हो सकती है इसके पीछे, और ये कितना हार्मफुल हो सकता है इंडिया के लिए। तो हमारे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन भाइयों को अपने एकजुट रहने की जरूरत है, जो कि आई बिलीव आरएसएस या मोदी सरकार या फिर अदर पार्टी जो कि इंडिया का भला सोचती है, वो उसकी तरफ ध्यान दे रही हैं। तो आई बिलीव दैट इज इट फॉर टुडेज एनालिसिस, एंड अगली बार फिर आएंगे हम अपनी एनालिसिस देकर, और अपनी कमेंट करना ना भूले इसके बारे में। अंटिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।